एक अधिवेशन था गोवा में। सबसे पहले नारायण साईं गए थे उस अधिवेशन में और अपना पक्ष रख कर आए थे। लेकिन उसके बाद 2013 आ गया और फिर ये सब गतिविधियां हुई। मीडिया में बापूजी का कुप्रचार पुरजोर चला। बहुत सारे लोगों के मन में बापू के प्रति संशय बनने लग गया। जो लोग बापूजी के साधक नहीं थे वो कुछ अजीब ढंग से बापूजी को लेने लग गए, मीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। उसी दौरान फिर अधिवेशन था गोवा में। अब उन्होंने एक नई चीज रखी थी। एक बच्ची आई थी जिसने बहुत लंबी साधना की थी और उसकी साधना का अब उस बच्ची को स्टेज पे चढ़ाया गया था और उस साधना का सबने देखा क्या रूप क्या है। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी और ऑडियंस में से कोई भी व्यक्ति पर्ची पर कुछ लिख कर लाता, वो उस पर्ची को छूती और बता देती कि पर्ची पे क्या लिखा हुआ है। बड़ी हैरानी की बात है कि आप कर सकते हो ऐसा। उसने किया। ऑडियंस में कुछ लोगों ने मराठा भाषा में पर्ची लिखी। वो पर्ची उस बच्ची के पास पहुंची, आंखों पे पट्टी बंधी थी, 4-5 लेयर थी पट्टी की, ये भी नहीं कि कुछ दिख जाएगा। और उस बच्ची ने ऐसे हाथ फेरा पर्ची पर और पढ़ दिया क्या लिखा है। फिर एक भाई आए, उन्होंने अंग्रेजी में कुछ लिख के दिया, उसने वो भी पढ़ दिया। फिर एक किसी ने सिंधी में लिख के दिया, उसने वो भी पढ़ दिया। किसी ने हिंदी में लिखा, उसने वो भी पढ़ दिया। बहुत देर बाद, कम से कम 30-40 लोगों के बाद रेखा दीदी आई। उन्होंने पर्ची में एक लाइन लिखी सिंधी में और वो बच्ची नहीं पढ़ पाई। सबका पढ़ दिया लेकिन रेखा दीदी का नहीं पढ़ पाई। तो जो उसके गुरु थे उन्होंने कहा कि दोबारा लिख कर लाइए। उन्होंने दोबारा लिखा, वो दोबारा नहीं पढ़ पाई। अब उनके गुरु ने अपनी पर्ची दी कि इस पर्ची पर लिखिए। उस पर लिखा दीदी ने, वो भी वो नहीं पढ़ पाई। 3 अटेम्प्ट जब उसके फेल हुए तो सब लोगों के दिमाग में सवाल हुआ कि अब तक 30 अटेम्प्ट में ये बच्ची फेल नहीं हुई, तो ये रेखा दीदी के तीनों अटेम्प्ट ये फेल क्यों हुई। सबके मन में सवाल था, आपके मन में भी होगा। ये सवाल पूछा गया आयोजक से। वो संत थे जिन्होंने उसको ये प्रैक्टिस करवाई थी। तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची ने जो साधना की है, उस साधना के हिसाब से जो 30 पर्चियां पढ़ी गई हैं, उनकी साधना इस बच्ची के मुकाबले कम है, इसलिए इसने पढ़ लिया। और रेखा दीदी की साधना इस बच्ची के मुकाबले काफी ऊपर है, तो इसका लेवल वहां तक नहीं गया और ये नहीं पढ़ पाई। मेरी तो आंखें खुल गई। उस दिन मैंने देखा कि इतने साधारण तरीके से मैं जिन्हें रेखा दीदी कर रही हूं, वो हैं कौन। बहुत साधारण भाषा में आपसे बात करेंगी, बहुत साधारण भाषा में आपसे मिलेंगी और बड़ा प्यारा व्यक्तित्व, आपका हालचाल पूछेंगी। सब कुछ ऐसा लगता ही नहीं था कि ये आपसे बहुत अलग हैं। लेकिन जब स्टेज पर आती थी और जब बोलती थी, तब साफ साफ झलकता था कि ये वो हस्ती हैं जो आप नहीं हैं, आपसे काफ़ी ऊपर हैं। मैं बड़ी हैरान होती थी कि मैंने कहा दीदी इतना प्रैक्टिस कैसे करती हो।